Hello guys, welcome to the channel. My name is Shreya Bansal. We are discussing the Hindu daily vocabulary, जिसमें हम लोग सिनोनिम, एंटोनिम एंड बस और क्या फ्रेजेस वगैरह सब कुछ डिस्कस करते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्ज़ाम. जहाँ भी आपके इंग्लिश आनी है ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड हम लोग हर चीज़ को इमेजेस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं सो दैट वो आपके मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक सेव रहेगी. बिकॉज जो भी चीज़ आप देख लेते हैं ना वो आप भूलते नहीं है. समझ रहे हैं ना आप क्या मैं बोल रही हूँ? ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. आज आप लोगों से मुझे कुछ बात भी करनी है. एट द एंड ऑफ द लेक्चर में कुछ पूछूंगी आप लोगों से, और उसका जो भी आप लोगों का लाइक कमेंट होगा वो आप लोग मुझे कमेंट थ्रेड में बताइएगा, सो दैट उस पर भी मैं एक बार अपनी थिंकिंग कर सकूं कि मुझे क्या करना है उस केस से रिलेटेड. ठीक है, चलिए. सरप्टिशियसली वो होता है जब कानाफूसी करते हैं ना, सीक्रेटली किसी को कुछ बता देते हैं, सुनो ऐसा करना, ये बात तुम मम्मी को मत बताना. ठीक है, सो दैट इज सरप्टिशियसली समथिंग विच इज डन सीक्रेटली, और सबको बता के नहीं. आप लोगों ने देखा होगा ना, जनरली हम क्या करते हैं, हम बोल देते हैं कि ये बात मम्मी को मत बताना या फिर ये किसी और को मत बताना. हम अपना ही सीक्रेट किसी और को बोलते हैं कि वो सीक्रेट रखे उसकी. जब हम खुद नहीं रख पा रहे हैं उस सीक्रेट को तो हम औरों से उम्मीद कैसे कर सकते हैं. और वो क्या करता है, आपने इसको बोला, इसने 5 लोगों को और बोला, और वर्ड यही होगा साथ में, सुन वो उसने मना करा है किसी को मत बताना. फिर वो जो थर्ड पर्सन होगा वो 4 बंदों को बताएगा, सुन मना करा है किसी को मत बताना. सो दैट चेन इज गोज ऑन, डन सीक्रेटली विदाउट एनी वन सीइंग और नोइंग. सिनोनिम क्या हो जाएगा, सीक्रेटिवली, सीक्रेटली, स्टिल्दी, फर्टिवली, कोवर्टली. कोवर्टली मतलब भी वही होता है, समथिंग विच इज डन सीक्रेटली. क्लैंडस्टाइनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. ये और ये तो बहुत जरूरी आपको याद रखना ही है. क्लियर, सरप्टिशियसली एंड क्लैंडस्टाइनली. अगला भी वर्ड क्या हो जाएगा, कोवर्टली. अब जो चीज़ हम लोगों ने छुपाई उसको जब ओपन बता दिया जाता है तो उसका एंटोनिम हो जाता है, दैट मीन्स ओपनली और पब्लिकली. सो इसका एग्जाम्पल देखिए जरा. द एप्स अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री हैड बीन रिपोर्टेड फॉर. ये कौन सी एप्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये उनकी चिंकी चुंकी की एप्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे वो वायरस कंट्री है ना. हैज़ बीन रिपोर्टेड फॉर स्टीलिंग एंड सरप्टिशियसली ट्रांसमिटिंग यूजर डेटा. स्टीलिंग मतलब स्टील करना होता है, चुराना. एंड सरप्टिशियसली दैट मीन्स सीक्रेटली ट्रांसमिट कर रहे हैं, फैला रहे हैं यूजर के डेटा को इन एन अनऑथराइज्ड मैनर, जो भी ऑथराइज मैनर नहीं है, टू सर्वर्स विच हैव लोकेशन आउटसाइड इंडिया. उन सर्वर्स के ऊपर जहाँ जिनकी लोकेशन क्या है, आउटसाइड इंडिया है. विच इम्पिंजेस अपॉन का वर्ड का मतलब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे. द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. सोवरेनिटी का मतलब हम लोग समझ चुके हैं, इंटीग्रिटी मतलब एकजुटता. सोवरेनिटी मतलब जो खुद का प्रभुत्व होता है ना, जैसे हम लोग कश्मीर के लिए बात करते हैं, दैट इज सोवरन पार्ट ऑफ इंडिया, ये हमारा खुद का पार्ट है. इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. आई होप दिस इज क्लियर. आप इस इमेज को देखिए, इसकी बात सुन के इसका मुंह ऐसा हो गया जैसे इसके अंदर गोलगप्पा डाल दिया जाए. ठीक है, सो हॉ कर रही है, ये यही बात 5 लोगों को बताने जाने वाली है अगले उसमें. चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जरा. इम्पिंज अपॉन. इम्पिंज अपॉन का मतलब होता है टू अफेक्ट समथिंग इन अ वे दैट इज अनवांटेड. जैसे कि ये जो चाइना कर रहा है, इसका जो इफेक्ट है ना वो बहुत गलत जा रहा है वर्ल्ड पे, और इसका खामियाजा चाइना को भुगतना पड़ेगा आज नहीं तो कल. टू हैव एन इफेक्ट ऑफ ऑन समथिंग. देखिए 2 वर्ड होते हैं ये, अफेक्ट, इफेक्ट. अच्छा हाँ, एक और होता है एक्सेप्ट. इसका ऑदलो मैं आपको मतलब बता चुकी हूँ, लेकिन तब भी दोबारा बता देती हूँ. अफेक्ट क्या होता है, ये जनरली बैड टर्म्स में यूज करता है. इफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है. एक्सेप्ट करना होता है व्हेन यू एक्सेप्ट अ लेटर. ठीक है, और एक होता है एक्सपेक्ट. एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, इसके बावजूद. एक्सपेक्ट दिस, किसी से एक्सपेक्टेशन रखना. ठीक है, अफेक्ट, इफेक्ट, एक्सेप्ट, और बस इतना ही लिखते हैं. ठीक है. टू हैव एन इफेक्ट ऑन समथिंग ऑफन कॉजिंग प्रॉब्लम्स बाय लिमिटिंग इट इन सम वे. ठीक है, उसको किसी वे में लिमिट कर देना, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है. इन्फ्लुएंस या फिर हैव एन इफेक्ट ऑन एंड रोच ऑन.
ठीक है। द एप्स इसका मतलब हम लोग समझ चुके हैं, विच इम्पिंजेस ऑन अपॉन द, जो इफेक्ट कर रहा है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इस इमेज को देखिए, इस बंदे की वजह से ये सब कुछ हो गया। एक बंदे ने 3 को बताया, 3 ने इतने लोगों को बताया, इतने और पूरे उसमें ये फैल जाएगा। मतलब बेसिकली इफेक्ट हो रहा है। जैसा अभी कोरोना वायरस क्या होता है, बस एक अगर कोई हो जाए तो नैया डूबी आपकी पानी में, ऐसे हो रहा है ना। तो ऐसे याद रखिए इन्फ्लुएंस को, मतलब इम्पिंज अपॉन को। अगला वर्ड देखिए जरा, डेटर। डेटर का मतलब होता है व्हेन यू प्रिवेंट समथिंग, उसको रोकने की कोशिश करी जाती है। थ्वाट और हॉल्ट, ठीक है। टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग बाय थ्रेटनिंग। बेटा तू मिल जरा बाहर। होता नहीं है, जैसे आपका कोई सीक्रेट है और आपकी बहन ने या फिर आपकी भाई ने बता दिया मम्मी को, तो आप बोलते हो ना, तू बेटा मिल, तेरे जितने सीक्रेट है सब खोलूंगा। सो ये वही है, आप क्या कर रहे हो, उसको धमकी दे रहे हो कुछ करने से रोकने के लिए, या फिर वो करने जा रहा है या फिर वो कर चुका है, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रिवेंट करना, स्टॉप करना, पुट ऑफ या फिर डिस्करेज, एवर्ट, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, दिस इज ईडियम, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी के अरमानों पे पानी फेर देते हैं उसी को बोला जाता है ये थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, ठीक है। डिसवेड, इम्पीड भी पढ़ चुके हैं हम, डैम्पन भी पढ़ चुके हैं, क्लियर। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, जब किसी को रोक रहे, अब जब अलाउ कर दिया सो अलाउ, एनकरेज, एड, असिस्ट, परसुएट, परमिट। परमिट क्या होता है पता ही आप लोगों को, ठीक है। इस पहले इमेज को देखिए, ये क्या कर रहा है, भागे जा रहा है इस वायरस से। ये वायरस वही है कोविड-19 चाइना वायरस। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है अपने आप को, किससे, इस वायरस से, जो कि आजकल हम सब करने में लगे हुए हैं और करना भी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट योर फैमिली। द गवर्नमेंट शोज द पब्लिक इट इज टेकिंग चाइना ऑन, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ने दिखाया, उसको दिखाने की जरूरत पड़ रही है कि वो क्या कर रही है, इट इज टेकिंग चाइना ऑन, वो अपने चाइना को जवाब देना चाह रही है। इवन इफ इट will have no impact on deterring Chinese behavior on the border. So basically वो यही बोलना चाह रहा है, ये जो चाइनीज़ ऐप इन्होंने बैन करी है वो दिखाना चाह रही है गवर्नमेंट चाइना को कि इवन इफ इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन डेटरिंग चाइनीज़ बिहेवियर ऑन द बॉर्डर, कि उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। डेटरिंग मतलब प्रिवेंट करने के लिए, चाइनाज बिहेवियर ऑन बॉर्डर, चाइनीज़ बिहेवियर ऑन बॉर्डर विच विल रिक्वायर अ टफ डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री रिस्पॉन्स, जिसको जरूरत है एक टफ, सख्त डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री रिस्पॉन्स की। आई होप दिस इज क्लियर। आई डोंट नो कि क्या है ये, बट चल रहा है सब। अगला वर्ड देखने की कोशिश करते हैं जरा, एम्ब्रेस। एम्ब्रेस मतलब क्या होता है, यू एक्सेप्ट समथिंग एंथुजियास्टिकली। जैसे अभी मान लो मैं आपके पास आई, मैंने आपको iPhone 13 गिफ्ट कर दिया, सो आप यू विल बी एम्ब्रेस बिकॉज यू विल एक्सेप्ट दैट वेरी एंथुजियास्टिकली, ठीक है। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा, अलायंस, कोलैबोरेशन, एम्ब्रेसमेंट, सीज, हग एंड कडल। जब 2 से 2 चीज़ें मिलती हैं दैट इज कडल होता है ना, यू नो दैट, यू गिव अ कडल टू योर, समझ जाओ। एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्री, गिव, लेट गो, लूज, पुश अवे, लात मार दी बाहर, रिलीज, अनकवर, अनफैशन, अनरैप, डिसबिलीव, डिस्ट्रस्ट, एक्सक्लूड, रिजेक्शन। शन का मतलब भी रिजेक्ट होता है, ठीक है। जब आपने उसको बताया मेरा गिफ्ट आपने कैसे एक्सेप्ट किया, खुले हाथों से। और यही अगर मैंने आपको दिया होता, क्या दिया होता, अगर मैंने आपको दिया होता क्या दिया होता, कुछ भी गलत चीज़ दी होती तो क्या करते आप, उसको फेंक देते। सो ऐसे इसको याद रखिएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इंडिया फेसेस टफ चॉइसेस गोइंग फॉरवर्ड। इंडिया फेस कर रहा है टफ चॉइसेस गोइंग फॉरवर्ड इन डीलिंग विद इट्स डीप इकोनॉमिक एम्ब्रेस ऑन चाइना, एम्ब्रेस ऑफ चाइना। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे एम्ब्रेस किस लिए यूज हो रहा है, अलायंस ऑफ चाइना के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए इस इमेज को जरा, ये दिख रहा है आइडिया प्लस आइडिया गिव्स अस द बेस्ट आइडिया, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, 2 आइडियाज का कोलैबोरेशन हुआ है। जैसे मेरा और अंतरा मैम का दिमाग का कोलैबोरेशन हो रहा है, तो ये सब कुछ आप लोगों के पास आ रहा है। मतलब हम लोगों की जब कोलैबोरेशन हुआ सब, इस वजह से आप लोगों के पास ये वोकैब्स आ पा रहे हैं। अगर कोलैबोरेशन नहीं होता तो नहीं आ पाते, एज सिंपल एज इट इज़। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, सिक्योर। सिक्योर का मतलब क्या होता है,
जब आप किसी को प्रोवाइड करते हो हेल्प, यू हेल्प समवन, जैसे आप रास्ते में जा रहे हो एंड समवन जो देख नहीं सकता उसको रोड क्रॉस कराना है एंड आपने उसका हाथ थामा और आपने उसको क्रॉस कराया. सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रोवाइडिंग हेल्प टू समवन. सो हेल्प गिवन टू समवन, स्पेशली समवन हु इज सफरिंग और इन नीड. उसको जरूरत थी आपकी क्योंकि उससे रोड क्रॉस नहीं आ रहा था होना. ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, एड. ठीक है, हेल्प करना, सपोर्ट करना, असिस्टेंस, रिलीफ ड्यूरिंग डिफिकल्टी. क्लियर. एंटोनिम क्या हो जाएंगे, ब्लॉकेज. अब आपने जब उसको ब्लॉक कर दिया कि बेटा तू निकल के दिखा, तो वो इसका एंटोनिम हो जाएगा हिंड्रेंस. हर्ट करना, इंजरी, किसी को चोट पहुंचाना. ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टेकल भी हो सकता है. और स्टॉप, किसी को स्टॉप कर देना. ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा, डेटर भी हो जाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ JNK विच वॉज रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज. तो जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था, जो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के तहत था, तो स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर जो था स्पेशल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेशल स्टेटस, जिसको रीऑर्गेनाइज करके हमने क्या करा, 2 यूनियन टेरिटरीज में बना दिया. हैव ब्राउट सकर, उसने क्या करा, हेल्प करी एंड होप फॉर अ सेगमेंट ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और उनके जो सेगमेंट था पॉपुलेशन को, उनको हेल्प करी. दैट हैड टू कंटेन विथ फ्रेगमेंटेड सिटीजनशिप राइट फॉर लॉन्ग. उनका जो फ्रेगमेंटेड सिटीजनशिप राइट था ना, बहुत टाइम से चला आ रहा था, उसी के लिए उन्होंने क्या करा, हेल्प करी है. इस इमेज को देखिए, ये जो लेडी है, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज सपोर्टिंग हिम, राइट. जो जनरली घर में होता है, लेडीज डू सपोर्ट यू एंड मेंस डू सपोर्ट लेडीज, एंड ये बहुत सपोर्ट करते हैं, तभी फैमिली एक चल पाती है. अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं. अगला वर्ड है हमारा, अच्छा, फ्रेगमेंटेड का अगला वर्ड आ जाएगा सस्पिशियन. सस्पिशियन मतलब क्या होता है, देखो, अ बिलीफ और आइडिया दैट समथिंग मे बी ट्रू. जैसे होता है ना, क्या पता ऐसा हो जाए. अच्छा, जैसे अभी ट्रू के बारे में बात करते हैं, जैसे सुशांत सिंह के केस में हम बात कर रहे हैं, तो ये हो रहा है क्या पता उसकी सुसाइड हो, क्या पता उसका मर्डर हो. सो दैट इज़ वेरी स्केप्टिकल. मतलब स्केप्टिकल मतलब क्या हो जाएगा, वो एक क्वेश्चन मार्क बन के रह चुका है. इस इमेज को देखिए जरा, ये इसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है ये, मतलब ही इज़ वेरी कन्फ्यूज. सिनोनिम क्या हो जाएंगे, मिसगिविंग, डाउट और कॉम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्ट्रस्ट, जिस पर ट्रस्ट नहीं करा जा सकता. स्केप्टिज्म, शक. ड्यूबिटी, ड्यूबियस सुना है आपने, ड्यूबियस जो शक्की होता है, जिसको हमेशा डाउट रहता है. सो ये ड्यूबिटी उसी से बना है. इनक्रेडिबिलिटी मतलब उसकी क्रेड्यूलनेस पे आपने इन लगा दिया, दैट मीन्स उसकी क्रेडिबिलिटी पे आपने शक कर लिया. स्केप्टिज्म, स्केप्टिज्म मतलब भी होता है व्हेन यू आर डाउटफुल अबाउट समथिंग, जब किसी को भी शक की निगाह से देखा जाता है. जैसे अभी रिसेंटली सुशांत के केस में किसको देखा जा रहा है, करण को देखा जा रहा है, करण जौहर को, सलमान खान को देखा जा रहा है, महेश भट्ट को देखा जा रहा है, एंड उसका जो दोस्त है संदीप सिंह. इन सबको क्या देखा जा रहा है, इनको एक शक की निगाह से देखा जा रहा है. दे आर अंडर सस्पिशियन. एंटोनिम क्या हो जाएंगे, बिलीफ. अब देखिए, सस्पिशियन मुझे पता है, आप लोगों को हो सकता है पता हो, बट स्केप्टिज्म, क्वाम, ये सब चीज़ें आपको कुछ तो जानने को मिला होगा. आई होप दिस इज क्लियर. एंटोनिम क्या हो जाएंगे, बिलीफ. अब जब शक होगा, शक नहीं होगा तो क्या होगा, बिलीफ होगा कि हाँ ठीक है, उन्होंने बोला है कि सुसाइड है, तो दैट मीन्स सुसाइड ही हुई होगी. सर्टेनिटी, कॉन्फिडेंस, फेथ, श्योरनेस, ट्रस्ट, कैलकुलेशन, नॉलेज, मेजरमेंट, प्रूफ, रियलिटी एंड इंफॉर्मेशन. दिस ऑल आर द एंटोनिम ऑफ सस्पिशियन. एग्जाम्पल देखते हैं. अपोजिशन टू द न्यू डोमिसाइल रूल इन JNK इज रूटेड इन ओल्ड फियर्स एंड न्यू सस्पिशन. जो अपोजिशन थी न्यू डोमिसाइल रूल किसके, JNK के, रूटेड मतलब जड़े उनकी, इन ओल्ड फियर पुराने डर में, एंड न्यू सस्पिशन एक न्यू शक. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. जरा अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं. अगला वर्ड है हमारा फ्रेगमेंटेड. पहले तो इस इमेज को देखिए. होता है ना जब वो छोड़ के चली जाती है या छोड़ के चला जाता है, बोलता है ना मेरा हार्ट के टुकड़े टुकड़े हो गए, ऐसे टुकड़े हो जाते हैं छोटे 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 छोटे. वो देखा आपने वो ऐदिल मुश्किल में, उसमें करता है ना वो रणवीर सिंह नहीं सॉरी रणवीर कपूर कहता है ना मेरे दिल के छोटे 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 टुकड़े हो गए. ये वही फ्रेगमेंटेड है. कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल सेपरेट पार्ट. जब बहुत छोटे छोटे पार्ट से, आपने पजल देखा होगा ना, दैट
दैट इज फ्रेगमेंटेड। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? सेपरेटेड। अब देखो सेपरेटेड मतलब क्या हो गया? दो अलग लोग। ये फ्रेगमेंटेड का सिनोनिम है, एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। आइसोलेटेड अलग होना, डिसइंटीग्रेटेड भी सेम, कोलैप्स्ड, डिवाइडेड, शैटर्ड। शैटर्ड मतलब होता है जब आपके अरमान टूट जाते हैं एकदम। आई एम शैटर्ड, मैं बिल्कुल हिल चुका हूँ। क्रम्बल, छोटे छोटे टुकड़ों में, ऐसे होता है ना जैसे आपने वो लिया, पापड़ लिया, उसको ऐसे क्रश करके डाल दिया, सो दैट इज क्रम्बलिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंबाइन करना, फिक्स, जॉइन, मेंड, यूनाइट, दिस मेंड इज इंपॉर्टेंट, कंप्लीट, टोटल। एग्जाम्पल देखते हैं, द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये तो अभी पढ़ा दिया था ना, फ्रेगमेंटेड मैंने बताया था ना, टुकड़ों में सिटीजनशिप राइट फॉर लॉन्ग। ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। सेंटेंस कौन से वाले? उसमें सकौर के टाइम पे हमने याद करा था ना, क्या था वर्ड सकौर? मतलब किसी की हेल्प करना, हेल्प करना। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जरा। अगला वर्ड है हमारा कोहर्ट। कोहर्ट का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कैरेक्टरिस्टिक्स या यूजुअली एज। जैसे हम लोग हैं, हम वी ऑल आर ऑफ यूजुअली सेम एज, 1-2 साल का डिफरेंस हो सकता है, कोई बड़ा कोई छोटा हो सकता है, बट ऑलमोस्ट वी आर ऑफ सेम एज। वी आर मिलेनियल्स जो कि ओला उबर यूज करते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंपेनियन, सपोर्टर, अलाय, अकम्प्लाइंस। अकम्प्लाइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आता है। इसका मतलब होता है क्राइम पार्टनर। क्राइम पार्टनर वो तो ना क्या आता है, जो क्राइम पार्टनर। कॉमरेड, डिसिप्लिन एंड फॉलोअर। फिर एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एनिमी, फो, ओपोनेंट, एडवर्सरी, एंटागोनिस्ट। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंटा बिकॉज एंटा वर्ड इज नेगेटिव। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द कोहर्ट वॉज नॉट क्लासिफाइड एज परमानेंट रेजिस्टेंट। जो कोहर्ट थे उनको क्लासीफाई नहीं करा गया परमानेंट रेजिस्टेंट, लीडिंग टू अ डिनाइल मतलब मना ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू डेम इन एजुकेशन। ठीक है, उनके पास क्या थी? अपॉर्चुनिटी क्या थी? डिनाइल ऑफ अपॉर्चुनिटी। उनके लिए एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी का डिनाइल हुआ, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली उन्हें, एंड पॉलिटिक्स वगैरह। इन अ सिचुएशन नॉट मेयरली अनजस्ट बट ऑल्सो अनअटेबल। जो कि सिर्फ अनजस्ट नहीं था बट बहुत ज़्यादा बुरी थी, अनटेनेबल थी, सहन करने लायक बिल्कुल नहीं थी। सब्सिक्वेंट टू चेंजेस टू आर्टिकल। उसके साथ साथ क्या हुआ? आप लोगों को पता है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या हुआ? जब चाहे उनका इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, जब चाहे वहाँ कर्फ्यू लगा दिया जाता है, जब चाहे उनके लाइक स्कूल के वो बंद हो जाते हैं, तो उनके साथ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती है, वो पॉलिटिक्स में नहीं उतर पाते हैं बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। और उसके साथ साथ एक क्या नया बवाल आया? आर्टिकल 370 एंड 335A इन अगस्त। ये 5 अगस्त को हुआ था ना, और 31 अक्टूबर को इसको लागू करा गया था बिकॉज 31 को हम यूनिटी डे बोलते हैं। किसका बर्थडे होता है 31 को? मुझे बताइएगा। और हमारा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किधर है और वो किसकी याद में बनाया गया है? 3 चीज़ों के आप लोग मुझे बताइएगा। इन मार्च 2020 द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट रेजिस्टेंस टू द स्टेट वॉज डिसकंटिन्यूड इन JNK। आई होप दिस इज क्लियर। इस इमेज को देखिए, दीज ऑल आर कंपेनियन, कोहर्ट। आई होप दिस इज क्लियर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। अच्छा, मुझे जो बात करनी थी मैं बताती हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज हु आर सेलेक्टेड इन SSC मेंस एंड जिनका भी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया है, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। एंड जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस के लिए और जो नेक्स्ट उसके लिए कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी बात है कि और अच्छा कर पाएंगे। इस बार अगर कट ऑफ भी क्लियर हो जाती तो सिर्फ कट ऑफ क्लियर होने से कोई फ़ायदा नहीं है, चांसेस कम हो जाते हैं जॉब मिलने के। सो मुझे बताइएगा आप लोगों को वन वर्ड ईडियम फ्रेसेस एंड SSC इंग्लिश के प्रीवियस ईयर या फिर मैथ्स के प्रीवियस ईयर, इनमें से किस टाइप की क्लासेस चाहिए सो दैट आई कैन अरेंज देम फॉर यू। मैं ही पढ़ाऊँगी वो सब कुछ। सो आप लोग मुझे बता दीजिएगा आपको इनमें से क्या चाहिए सो दैट आप लोगों को मेंस में आपके हेल्प मिल जाएगी। सो यही मुझे बात करनी थी। प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा क्या क्या चाहिए आप लोगों को। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट आप लोगों को कैसे लग रहे हैं लेक्चर एंड क्वेश्चन के आंसर आप लोग जब देते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो दे के जाया करिए, उससे आप लोगों की भी नॉलेज गेन होती है। चलिए, ख्याल रखिए अपना।